देखो नई एग्जांपल, आपको बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका निकालना अगर एग्जिस्ट हो रहा हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और आपका डोमेन जो है वो है 0,1, लेकिन क्या ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 0,1। दैट मीन्स ग्राफिकली अगर आप देखिए ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, न ये वैल्यू न ये वैल्यू, ये छोड़ने हैं, बाकी सारे लेने हैं यहाँ से यहाँ, जो भी होगा, जो भी रियल नंबर हो, कितने होंगे वो आप काउंट भी नहीं कर सकते। इनफिनिटी तो दूसरी बात है, आप काउंट भी नहीं, इतने होते हैं इनके दरमियान। अब देखो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। एफ ऑफ एक्स का आपको पता है ग्राफ क्या है, क्या है, एक लाइन ऐसी याद है, और यहां से भी, लेकिन आपको देखना है ये तो है यहां से, लेकिन इसका मतलब आपने एक्स को नेगेटिव वैल्यू दी है। क्या हम एक्स को नेगेटिव दे सकते हैं? नहीं, आपको 0 से 1 तक देने हैं बस। लेकिन क्या 0 डोमेन में है? नो, मैंने पहले कहा ना, इसका ओपन का मतलब ना 0 ना 1, इनके दरमियान सारे 1/2 1/3 1/4 1/5 सारे 1/√2। तो दैट मीन नहीं, ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो तो ठीक है, लेकिन ना एंड का वैल्यू ना स्टार्टिंग वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है 1 वो डोमेन में है ही नहीं, 0 डोमेन में है ही नहीं। ये जब आप x को 0 देते हैं 0 बनता, लेकिन हमारे डोमेन में तो x को 0 दे ही नहीं सकते, ना 1 दे सकते, इसलिए मैंने 0 भी छोड़ा और 1 भी छोड़ा। जरा मुझे बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम क्या होगा, बता सकते हो? नहीं बता सकते। अब क्या, अच्छा मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम दिख रहा है कि यहां से होगा, हाँ है, ऑन द लेफ्ट आई मीन ऑन द राइट अब 0 होगा, यहां पे हो सकता है, लेकिन कौन सा हो सकता है वो हम नहीं बता सकते। अगर आप बताएंगे फॉर आप कोई वैल्यू बताओ, कोई भी जो जस्ट 0 से ऊपर हो, जस्ट, क्योंकि आपको बताना है 0, ये 0 का वैल्यू है। इस ग्राफ पे ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ना, लेकिन यहां पे तो 0 होता है, यहां पे तो 1 होता है, क्योंकि ये एक्स टाइप फंक्शन है, जो देंगे वो निकलेगा, लेकिन ना 0 देंगे ना 1 देंगे। तो 0 के बाद कोई रियल नंबर बताओ जो 0 के नजदीक हो, मतलब 0 के बाद वही नंबर आता है, बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? देखो क्यों, अगर आपके दिमाग में है कुछ, जरा बताओ क्या होगा 0 के जस्ट आफ्टर 0, बता, जो भी दिमाग में है, कुछ नहीं का क्या मतलब, 0 से ऐसा नंबर बताओ जो 0 से बड़ा हो और 0 के नजदीक हो, सबसे नजदीक। हाँ देखो क्या, अगर अब हम उस तरह नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो फिर हेक्टिक हो जाता है। मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल इसके बाद जो वैल्यू आता है वो आता है फॉर एग्जांपल x0। क्या आता है? ये वो वैल्यू है जो जस्ट आफ्टर 0 है, जस्ट आफ्टर, दैट मीन्स x0 इज जस्ट आफ्टर 0, आफ्टर, सपोज मैं कर रहा हूं ये सब कि 0 के बाद अगर कोई नंबर आता है रियल नंबर, वो x0 आता है। x0 में सपोज कर रहा हूं कि मुझे पता नहीं कौन सा है, लेकिन आपको पता है अगर एक पॉइंट है 0, दूसरा है x0, वो इसके राइट में होगा, तो उनके दरमियान कोई नंबर हो सकता है? यस होगा, होगा, डेफिनेटली वो होगा। अगर यहां पे है ना 0, यहां पे है ना x0, उनके दरमियान जो होगा वो होगा x0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, वो है ना। यहां पे है फॉर एग्जांपल 4, यहां पे है 5, इनके दरमियान होगा ना 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे 4 है, यहां पे 5, इनके दरमियान होगा ना एक नंबर, इनका जमा मीन ऑफ द 2। तो दैट मीन्स अगर आपने कहा कि x0 वो नंबर है जो 0 के बाद, बिल्कुल 0 के बाद, उनके यानी कि 0 और x0 के दरमियान कोई नंबर नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा सपोज x0 ही वो नंबर है जो 0 के बाद आता है और 0 और x0 के दरमियान कोई नंबर नहीं। मैं सपोज कर रहा हूं ये सब, लेकिन मुझे पता है क्या मीन ऑफ द 2 इनके दरमियान होगा। अब मुझे मिलाना ये वैल्यू, वो होगा x0/2, क्योंकि 0 का कोई असर ही नहीं है। अब क्या x0 और x0 डिवाइड बाई 2 0 के नजदीक है कि x0 नजदीक है ना, वो नजदीक। हाँ फिर से हम कह सकते हैं, देखो यहां पे इन दो का मीन x0 डिवाइड बाई 2 और 0 का मीन है, वो बनेगा x0/2 + 0 होल डिवाइड बाई 2, वो बनेगा x0 डिवाइड बाई 4। दैट मीन्स ये नंबर जो यहां पे होगा वो होगा x0/4,
उसके और 0 के दरमियान भी होगा x0 डिवाइड बाई 8। इसी तरह जमा ऑफ द टू, इसी तरह इनफिनिट निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका मिनिमम इस पे नहीं होगा, नो मिनिमम। इसी तरह मैक्सिमम पे जाओ। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि अगर 1 नहीं है, 1 से नजदीक कौन सा, आप किसी तरह कहेंगे y0 और 1 को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2, उनके दरमियान आता जाएगा। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि देयर इज नो मैक्सिमम एंड देयर इज नो मिनिमम। मैं जनरल मैक्सिमम और मिनिमम की बात करूं, मैं लोकल की भी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, राइट। देखो एक स्टेटमेंट है, एवरी मोनोटोन फंक्शन, एवरी मोनोटोन फंक्शन assumes maximum and minimum value। अब मसला है, क्या आपने मोनोटोन फंक्शन का कुछ सुना है आज तक? बोलो, सुना है आज तक? हाँ, वो मैंने बताया कब, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या कहा मैंने? एवरी मोनोटोन फंक्शन अस्यूम्स मैक्सिमम ओब्लिक मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स। लिखो आप, एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। इसका क्या मतलब हुआ? मोनोटोन मैंने बताया आपको, मोनोटोन शायद मैंने बताया आपको। देखो मोनोटोन फंक्शन क्या होते हैं, पहले ये समझो मोनोटोन क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फंक्शन ये है, मैंने ऐसे कुछ लिया फिर ऐसे लिया, ठीक है, या इसको मैं डिलीट कर दूँ, कुछ और लेता हूँ अच्छे से। अब देख लेना, ये है ना ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसका मतलब हुआ यहां से तो ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, यहां तक तो ये इंक्रीज हो रहे हैं इस पॉइंट तक, लेकिन इसके बाद सारे वैल्यू सेम है यहां तक, इसके बाद फिर से इंक्रीज हो रही है। तो मैंने उस वक्त कहा था कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन वाई, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी लेस आर इक्वल टू एफ ऑफ वाई। यहां पे इक्वलिटी आ सकती है। तो दैट मीन्स यहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल 1 है, यहां पे 2 है, ये तो सच में इससे छोटा है, लेकिन अगर आप एफ ऑफ 1 देखें वो एफ ऑफ 2 के बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो फंक्शन मोनोटोन होगी। ये कह रहा है ये स्टेटमेंट कि अगर आपका डोमेन जो है उस पे फंक्शन मोनोटोन है, यानी कि इस तरह की है, उस पे या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा या दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो कहां पे होंगे? एट द एंड ऑफ, कहां पे? एट द एंड ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। एक और आप लिखो, मोर जनरल रिजल्ट है, यहां पे देखो, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस जब मैंने कहा वर्ड आपको समझ आया, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बस वही, बस वो सफिशिएंट है। कंटिन्यूअस फंक्शन अस्यूम्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन क्लोज्ड इंटरवल ए पी। देखो क्या कहा मैंने, शाबाश। मैं ये सब ज्योमेट्रिकली आपको दिखाऊंगा, ठीक है, प्रूफ तो यहां पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपके बस की बात नहीं है। कंटिन्यूअस फंक्शन आप समझ रहे हैं, मैंने कंटिन्यूअस का, डिफरेंशिएबल मैंने नहीं कहा। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है और उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन ये है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इस पे होगा। दोनों एंड कहा मैंने, एंड। इसमें देखो, इसमें यहां था ना ओपन इंटरवल, ना मैक्सिमम था ना मिनिमम।
अगर मैं इसको क्लोज बनाता ना, यहाँ पे क्लोज, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 होता। यही तो है, ये तो यही है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फंक्शन है यही x, तो आप और आपका डोमेन जो है वो है 0, 1 क्लोज, तो यह भी ले रहे हो, ये भी ले रहे हो, तो दैट मीन्स ये भी और ये भी, ये 1 पे वैल्यू, ये 0 पे वैल्यू, और ये है x आपकी, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका ये है, मैक्सिमम को m से लिखूंगा, कौन है, चलिए देखो, देखो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है क्लियरली, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब थोड़ा बहुत है बिट डिफिकल्ट, ये जरूरी नहीं है कि एंड पॉइंट इस पे होगा मैक्सिमम मिनिमम। देखो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे कुछ लूंगा, ये है फॉर एग्जांपल 1 से 3 तक, 1 से, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यस, विदाउट ब्रेक है। डोमेन इसका है 1 से 3 तक, तो ये फंक्शन है वाइज जनरल, मैंने नहीं कहा कौन सी है, लगता है पैराबोला टाइप, लेकिन इसका डोमेन जो है वो है 1 से 3 तक। अब देखो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, बीच में कहीं पे 2 पे आ रहा है लगभग, ये है आपका f(2) और यही इसका मैक्सिमम है। तो मैं लिख सकता हूँ f(x) का हर एक वैल्यू f(2) से छोटा ही होगा या बराबर होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, 3। और इसका जो मिनिमम है, मिनिमम भी आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 0, f1 पे f का वैल्यू 0 आ रहा है। जब ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, ये समझ लेना है कि ग्राफ बन गया है 0, ठीक है, क्योंकि ग्राफ का मतलब हुआ y और x एक्सिस पे y 0 होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि f(1) जो है वो है 0 के बराबर, एंड दैट इज लेस और इक्वल टू f(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यही 1, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f। तो 1 ये 1 पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है, और ये जो है ये है मैक्स वैल्यू, क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जस्टिफाई हो गया, ये रिजल्ट कंटिन्यूअस फंक्शन हो, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, क्लोज इंटरवल डोमेन है इसका भी और इसका भी, दोनों के पास मिनिमम भी है मैक्सिमम भी। यहां पे मैंने दिखाया मैक्सिमम वैल्यू बीच पे कही था, इस तरह मैं मिनिमम उल्टा बनाऊंगा, ठीक है। तो लिखो ये सब कुछ लिखो। कंसर्न है वो है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। रिमेंबर द नेम, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल, ठीक है। लोकल वर्ड जब मैंने कहा तो आपको क्या लग रहा है, वहां पे मैं डोमेन ले रहा था सर, और फिर देख रहा था सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू। लोकल का क्या मतलब हुआ, आपको थोड़ी बहुत डिस्टेंस पे देखना है, यहाँ तक कौन सा मैक्सिमम, यहाँ तक कौन सा मिनिमम है। दैट मीन्स लोकल मैक्सिमम हो या लोकल मिनिमम हो, इनका दूसरा नाम है, लोकल का दूसरा नाम है रिलेटिव। क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा। देखो लोकल का मतलब हुआ आपको लोकली देखना है, एक तो होता है ग्लोबली, ग्लोबली हुआ थ्रू आउट वर्ल्ड, लोकली हुआ फॉर एग्जांपल इन दिस हायर सेकेंडरी या इन दिस विलेज, लोकली आपको देखना है, ठीक है। आपको देखना है ग्लोबली कौन सबसे बड़ा मैथमेटिशियन है, फिर आपको देखना है लोकली कश्मीर में कौन सा सबसे बड़ा मैथमेटिशियन है। दैट मीन लोकली बहुत सारे हो सकते हैं, कश्मीर में एक, जम्मू में एक, पंजाब में एक, हरियाणा में एक, दिल्ली में एक, राजस्थान में एक, लेकिन ग्लोबली सारे दुनिया का एक ही होगा। जो मैं अब तक पढ़ा रहा था वो मैं पढ़ा रहा था ग्लोबली, अब मैं बात करूंगा लोकली, जो मैं कह रहा हूं कश्मीर में एक, जम्मू में एक, राजस्थान में एक, बहुत सारे, ठीक। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ग्राफिकली दिखाने की। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है,
आप समझ लें। वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ए से स्टार्ट किया कोई, या चलो छोड़ो वो ए भी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, याद रखना, यहाँ पे ये दिख रहा है इतने हिस्से में ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम रखा है सी। अगर मैं थोड़ा बहुत फॉर एग्जांपल वहां पे कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूं, कोई पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं एच, जिस तरह मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में लिया, एच कोई कर रहा हूं, लेट एच बी ए पॉजिटिव नंबर। क्या ले रहा हूं? पॉजिटिव नंबर। मैं क्या करूंगा, सी को माइनस करूंगा, कम से कम एक ऐसा एच होना चाहिए, एक कम से कम एक एच, कम से कम एटलीस्ट वन एच होना चाहिए, कम से कम एच। बहुत सारे हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर एक ही हो तो भी चलेगा। अगर एक ऐसा एच आपने लोकेट किया, वो उस एच से आपने इसको माइनस किया, जब आप फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, यहाँ पे एच को आपने 1/2 वैल्यू दिया, 5 माइनस 1/2 कितना हुआ? 4.5। तो 4.5 होगा ना 5 के लेफ्ट में, वही एच आपने 5 को ऐड किया, यानी कि 5 प्लस 1/2 तो हुआ ना 5.5। तो वो होगा, ये 5 है, ये 4.5 है, ये 5.5 है। समझ रहे मेरी बात? दैट मीन्स आपने इस नंबर को वो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड किया, आप राइट में चले गए। आपने इसी पॉजिटिव नंबर को, इस सी को वही पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट किया, तो आप लेफ्ट में चले जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये बन गया आपका सी माइनस एच, ये बन गया आपको सी प्लस एच। लेकिन इनको छोड़ना है ऐसे ओपन। बोलो इस इंटरवल, ये जो मैंने इंटरवल बनाया ना ऐसे, ये इंटरवल बीच में सी है, यहाँ पे है सी माइनस एच, यहाँ पे है सी प्लस एच। इसमें कितने नंबर्स होंगे, कितने रियल नंबर्स होंगे? इनफिनाइट। वो आपको पता है, 2 का जमा डिवाइड बाई 2, आप इनफिनाइट पे पहुंच जाएंगे। अब देखो, जो भी आप एक्स का वैल्यू लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन पे उसका वैल्यू होगा। यहां पे कोई वैल्यू, यहां पे वैल्यू होगा। आपको लग रहा है इतने सारे इंटरवल में लोकल का मतलब ये नेबरहुड आपको चूज करना है। लोकली लग रहा है आपको ये हाईएस्ट वैल्यू है, तो क्या मैं कह सकता हूं ऐसे, क्या मैं कह सकता हूं कि इस केस में, इस इंटरवल में एफ ऑफ सी जो है वो बड़ा है एफ ऑफ एक्स से, लेकिन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इन दिस इंटरवल सी माइनस एच और सी प्लस एच, ओपन इंटरवल। इस केस में इसको मैं कहूंगा लोकल मैक्सिमम, क्योंकि मैंने सिर्फ इतने पे काम, अगर मैं सारे पे काम कर फिर तो ये मैक्सिमम था ना। तो वी कैन से दैट दिस इज रिलेटेड टू आवर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कम से कम एक ऐसा इंटरवल होना चाहिए जहां पे ये हो रहा है। इसी तरह अगर मैं एच का वैल्यू बढ़ाता जाऊं तो आप बड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। कम से कम एक इंटरवल बनाओ जहां पे हो रहा है। तो इस केस में ये मैक्सिमम है, ठीक है। अगर आप यहां पे देखेंगे इसी तरह देखना है आप, क्या यहां पे आपने लिया फॉर एग्जांपल सी, अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये बन गया आपका सी माइनस एच, ये बन गया सी प्लस एच, तो ये आपका इंटरवल बनेगा। जरा बोलो ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से बड़ा है कि छोटा है? ये वैल्यू इससे छोटा है, बड़ा है, और ये वैल्यू ये है ना ऊपर, तो ये दैट मीन्स सबसे छोटा ये है। तो इस केस में भी ऐसे ही लिख सकता हूं। इस केस में मैं लिख सकता हूं कि एफ ऑफ सी जो है लेस आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच से सी प्लस एच तक। सिमिलरली आप यहां पे जाओ, ये मैक्सिमम है, बाकी आप ले लो नेबरहुड कोई भी, यहां पे आपको लगेगा कि अगर ये सी है, ये एफ ऑफ सी, ये मैक्सिमम होगा। इस तरह ये मिनिमम है लेकिन लोकली, इसी तरह ये लोकल मैक्सिमम है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब देखो ये तो आपको समझ आया लोकल मैक्सिमम क्या होता है, लोकल मिनिमम क्या होता है, ठीक है। तो इन दिस केस वी कैन से दैट दिस इज लोकल मिनिमम, दिस इज लोकल मिनिमम, ठीक है।
लेकिन मैंने कहा कम से कम एक ऐसा एच आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक ऐसा एच लोकेट किया जिसके अराउंड जिसकी मदद से आपने इंटरवल बनाया और इस इंटरवल पे ये हो रहा है, तब आप कम से कम एक तो सफिशिएंट है आपके। अगर एक इंटरवल आपने बनाया एच की मदद से तो आपको सक्सेस मिल गई अगर ये सब करने के लिए, तब आप कह सकते हो कि ये इसका लोकल मैक्सिमम है। लोकल मैक्सिमम एक करके बहुत सारे हैं, लोकल मिनिमम भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जिस तरह साइन में कितने लोकल मैक्सिमम होंगे, बहुत सारे, इनफिनाइट, लोकल मिनिमम भी इनफिनाइट होंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब दूसरी बात है, अगर आप देखेंगे जब आपने लोकल मैक्सिमम निकाला, अब देखो ऑब्जर्वेशन कहाँ से है, क्या ये फंक्शन इंक्रीज हो रहे हैं यहां तक कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यहां से यहां तक ही इंक्रीजिंग है। इसी तरह जब यहां से यहां पहुंचे क्या हुआ? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज। इसी तरह यहां से डिक्रीज, यहां से इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, यानी कि वैली हिल। ठीक है, और भी कुछ बोलना है लेकिन पहले ये लिखो, ये बहुत कुछ बोलना है। अब एक और बात देखो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, ज्योमेट्रिकली मैं बताना चाहता हूं। देखो यहां पे क्या होता है, हमेशा याद रखना आप। अगर किसी, आपको मैंने पहले बोला मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, उनको दूसरा नाम है एक्सट्रीम वैल्यूज। हाँ, एक्सट्रीम वैल्यूज जब आते हैं, जिस पॉइंट पे, यानी कि एक्स के जिस वैल्यू पे आपको एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगा, याद रखना, उस पॉइंट पे या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी ही नहीं। क्या कहा मैंने? डिफरेंशिएबल होगी नहीं, याद रखना ये बात। या अगर डिफरेंशिएबल हुई तो उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो होगा। क्या कहा मैंने? या जिस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, उस पॉइंट पे या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी ही नहीं, या अगर होगी भी तो डेरिवेटिव जीरो बनेगा उस पॉइंट पे। अब आप देखो यहां पे, देखो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यह बात जो मैं कह रहा हूं इसको मैं कैसे डिफेंड करूंगा। अब देखो, क्या यहां पे मैक्सिमम वैल्यू है? ये है सी, एक्स इक्वल टू सी, ये है फॉर एग्जाम्पल ए, ये है बी, यहां पे ये वैल्यू, यहां पे ये वैल्यू। अब देखो डेरिवेटिव एफ डैश, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? यस, दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। लिखो मत, सुनो। ऑन डोमेन, ऑन। अब देखो यहां पे मैंने क्या कहा, अगर ये डिफरेंशिएबल है और इसका मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, तो जहां पे मैक्सिमम वैल्यू होगा वहां पे डेरिवेटिव या जीरो बनेगा या डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होगा। लेकिन हमें पता है डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा हर एक पॉइंट पे। तो फिर क्या हो सकता है? दो ही कंडीशन हो सकती है, या एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, या क्या होगा, और एफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट at extreme value, at extreme का मैक्सिमम मिनिमम। अब देखो हमें पता है इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखना है डेरिवेटिव का क्या हाल है, या तो ये होगा या ये होगा। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर? है ना, एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो इन दिस केस अगर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है तो आप लिखेंगे एफ डैश सी उस वक्त जीरो होगा। मेरी बात समझना आप लोग? अगर डिफरेंशिएबल है, एक्सट्रीम वैल्यू है, तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होगा। अब देखो ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, मैक्सिमम कहां पे है?
तो यहां पे डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, एवरेज सी 0 बनना चाहिए। क्या बन रहा है? डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है। तो करो टेंजेंट ड्रा। ये है ना पैरेलल इसके, तो इसकी चढ़ाई कितनी है? ये है ना पैरेलल फ्लोर के, फ्लोर की चढ़ाई कितनी है? और इसकी है कुछ चढ़ाई, तो ना का क्या मतलब हुआ मैथ्स में? 0। अगर इसकी 0 है, ये पैरेलल है इसके, तो इसकी 0 है, ये पैरेलल है इसकी, तो इसकी 0 है। तो दैट मीन्स एफ डे सी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू पे डेरिवेटिव 0, यानी मैक्सिमम पॉइंट पे डेरिवेटिव 0, वो आपने ऑब्जर्व किया। ठीक, अब देखो वो है एग्जांपल जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगी लेकिन मैक्सिमम वही आ रहा है। दैट मीन्स ये नहीं हो रहा है, अलबत्ता ये हो रहा है। देखो मैं ले रहा हूं ये फंक्शन, मैं ले रहा हूं फॉर एग्जांपल ये -1 से 1 तक। ठीक, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर? नो, है हर एक पॉइंट पे एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट। लेकिन क्या इसका, या आप -1 मत लो, आप ऐसा करो, आप कहो कि सारा आर है, सारा आर इसका डोमेन है। ठीक है, तो अब मुझे ये बोलिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या रहा है? 0 पे। दैट मीन एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो मैंने पहले कहा अगर एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है, या तो डेरिवेटिव 0 होगा उस पॉइंट पे, या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं होगा। क्या मिनिमम वैल्यू 0 पे है और 0 आ रहा है, क्या इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है? नो, क्योंकि यहां पे बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। वही मैंने कहा अगर डिफरेंशिएबल है, जहां पे एक्सट्रीम वैल्यू होगा उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 बनेगा। वो एग्जांपल ये है वो एग्जांपल, डेरिवेटिव एक्स नहीं हो रहा है 0 पे और एक्सट्रीम वैल्यू वहीं पे आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। इस पे डिफरेंशिएबल नहीं, लेकिन मैक्स मिनिमम वैल्यू वहीं पे आ रहा है। वही मैंने कहा। बात समझ आई? कंप्लीट? ओके। अगर फिर से बोलना है कहीं पे तो मुझे बोलो।